पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि हम पॉपुलेशन को स्टडी करते समय डिस्कस करते हैं, जो कि था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने डिस्कस कर चुका है। और इस वीडियो से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टेकअप करेंगे, जो कि है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हो रही है, क्या पैटर्न देखने मिल रहा है, किस तरीके से चेंज हो रही है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो बेसिकली हम जो चेंज है, ग्रोथ है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फिनोमिनन। अब पॉपुलेशन क्या है? एक डायनामिक फिनोमिनन है। इसका मतलब क्या है? डायनामिक मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहे, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो स्थिर नहीं है, जो कि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब जो सेम है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका अपोजिट डायनामिक, जो कि लगातार चेंज हो रहा है। तो पॉपुलेशन डेफिनेटली जो है वो चेंज होती रहती है, ये डायनामिक फिनोमेना है। एक साल में कुछ पॉपुलेशन होगी, अगले साल जो है वो पॉपुलेशन बदल चुकी होगी, एग्जैक्ट सेम नंबर हमें नहीं देखने मिलेगा। The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. चाहे पॉपुलेशन की हम बात करें इन नंबर्स, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसकी बात करें, वो भी चेंज होता रहता है। साथ ही साथ कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कि उस पॉपुलेशन में किस तरीके के लोग हैं, किस एज के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं। तो ये सारे जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन के, वो भी चेंज होते रहते हैं और वो लगातार चेंज होते हैं। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री प्रोसेसेस, नेमली बर्ड्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। अब ये चेंज क्यों हो रहा है? क्यों जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा डायनामिक है? क्यों जो नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन है वो लगातार चेंज होता है? तो इसके जो कारण है वो तीन प्रोसेसेस हैं। मतलब इन तीन प्रोसेसेस की वजह से पॉपुलेशन इतनी डायनामिक बनी हुई है। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? पहला है बर्थ, मतलब कि जो जन्म लेते हैं लोग। देन डेथ, मतलब जब लोग उनकी मृत्यु होती है। तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब किसी एक जगह से कोई पर्सन दूसरी जगह पे चला जाए, शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेट करना। जैसे मान लो पहले आप कहीं गांव में रहते थे, बट आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए और उनकी बेटर जॉब लग गई, उस सब के कारण वो गांव से हटके, वो विलेज से किसी सिटी में आ गए। तो इसका मतलब कि माइग्रेट किया है उन्होंने। क्या किया है? माइग्रेट किया है। इसी तरीके से जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, हम उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो इन तीन प्रोसेसेस के कारण हमें पॉपुलेशन में चेंजेस देखने मिलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitant of a country, territory during a specific period of time, say during the last 10 years. अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि वी आर स्टडिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि चेंज जो हो रहा है किसी जगह पे रहने वाले लोगों के नंबर्स में। मतलब कि एक जगह पे कुछ लोग रहते थे, मान लो यहाँ 10 लोग रहते थे। अब हम कह रहे हैं कि हम मान लो पिछले एक साल में हम देखेंगे कि पिछले एक साल के शुरुआत में, मान लो 1 जनवरी 2022 में क्या था, यहाँ पे 10 लोग रहते थे इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे। फिर हमने देखा कि अच्छा 1 जनवरी 2023 तक अगर हम देखें तो इस 10 लोगों की पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, इस नंबर में कितना चेंज आया। अब मान लो यहाँ पे हो गए 15 लोग, ठीक है। तो ये जो चेंज था किसी भी जगह पे, जब हम ये देखते हैं कि उस जगह पे रहने वाले लोगों में कितना बदलाव आया है, उनके नंबर्स में कितना चेंज आया है, पहले कितने लोग रहते थे, अब कितने लोग रहते हैं, तो वो चीज हम देखते हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ एक साल की बात की, तो हो सकता है हम कोई और टाइम पीरियड ले लें, हो सकता है हम 10 साल की बात करें, हो सकता है हम 25 साल की बात करें कि पिछले 25 सालों में जो पॉपुलेशन है वो कितनी चेंज हुई है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं कि उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें कितना चेंज आया है। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कितना चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। अब ये जो बदलाव है, ये जो जनसंख्या का बदलाव है, वो हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। एक तो है कि हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बोल दें कि जितने पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उनका हम एग्जैक्ट नंबर बता दें कि पहले 10 लोग थे, 2021 जनवरी 2022 में 10 लोग थे,
और अब 1 जनवरी 2023 में कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हो, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप परसेंटेज में बात कर रहे हो कि शुरुआत में 10 लोग थे, अब 15 लोग हो गए। इसका मतलब 5 लोगों से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, और 5 क्या है? 10 का 50%। 5 जो है वो 10 का आधा है, तो हम कह सकते हैं 50% से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई। अब हम परसेंट में बात कर रहे हैं। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो हम कहेंगे जी 10 से 15 जो है वो पॉपुलेशन हो गई। बट इफ वी आर टॉकिंग इन परसेंटेज तो हम बोलेंगे कि द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज बाय 50%। जो पहले 10 थी अब 10 का 50%, मतलब कि 5 वो उसमें और ऐड हो गया है। पहले 10 था, अब 10 का 50% कितना हुआ? 5, वो इसमें ऐड हो गया, तो 50% से बढ़ गई है, राइट। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट नंबर्स में इस चेंज को शो कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डेकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। अब जो एब्सोल्यूट नंबर है, मतलब ये प्रॉपर जो नंबर्स हैं, जब वो ईयर ऑन ईयर ऐड होते जाते हैं, साल दर साल वो बढ़ते जाते हैं, हम उसको ऐड करते जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कि कितने मैग्नीट्यूड से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। जैसे कि हमने क्या कहा, पिछले साल 10 पॉपुलेशन थी, इस साल कितनी हो गई? 15। तो ये जो 5 लोगों का इसमें एडिशन हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन example 2001 from the later population example 2011. It is referred to as the absolute increase. तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है ये कैसे निकलेगा वो भी हमने जस्ट देखा कि मान लो शुरुआत में 10 थे, अब 15 हो गए। अब ये 15, इसमें एग्जाम्पल लिया है 2001 और 2011 का, 10 साल का पूरा एक डेकेड जो है वो लिया है। तो हम लोग भी वही कर लेते हैं, हम समझते हैं कि ये जो 10 नंबर है वो कितना है? ये 2010 का नंबर है। 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी? यहाँ पे 10 थी, ठीक है। और 2011 में कितनी हो गई? 15। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? जो रीसेंट वाला है उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, ताजे वाले में से पुराना वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो 15 माइनस 10 आपको क्या मिलेगा? 5। इसका मतलब कि ये क्या है? एब्सोल्यूट इंक्रीज है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है आपका 5 है, 5 है, और इसको हम एब्सोल्यूट इंक्रीज कहेंगे, क्योंकि अब हम प्रॉपर नंबर्स में बात कर रहे हैं, हम किसी परसेंटेज वगैरह में बात नहीं कर रहे, इसीलिए एब्सोल्यूट इंक्रीज है ये। The rate or the pace of population increase is the other important aspect. अब दूसरा important aspect है किस रेट से population बढ़ रही है, कितनी तेजी से। पेस मतलब कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्या उसकी रफ्तार है, बहुत तेज है, बहुत धीरे है, किस तरीके से जो इंक्रीज है वो पॉपुलेशन में हो रहा है, वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम। अभी जो पेस है, ये जो रफ्तार है, जो हम रेट की बात कर रहे हैं, ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम परसेंटेज में पढ़ते हैं कि हर साल कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल, अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% for every 100 persons in the base population. This is referred to as the annual growth rate. अब ये जो पेस है हम कैसे देखते हैं? परसेंटेज में देखते हैं। हम वापस से अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हमने देखा था 10 और 15 वाला, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम के शुरुआत में कितनी थी पॉपुलेशन? 10 थी, और उसके एंड में कितनी हो गई? 15 हो गई। अब हमें देखना है कि ये एक साल की बात है। अभी हम वापस से एक साल पे आ जाते हैं। ये 2022 है, 1 जन 2022, ठीक है, और ये है 1 जन 2023। तो एक साल का डिफरेंस हम देख रहे हैं। अब इस एक साल में हमारा क्या ग्रोथ रेट है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है परसेंटेज में, अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था। तो हम ये देखेंगे कि भाई कितने परसेंटेज से इसमें इंक्रीज आया। अब पहले हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना आया, जो कि है 15 माइनस 10, मतलब 5 लोगों का चेंज जो है वो हमें देखने मिला। अब ये 5 लोग जो है ये कितनी परसेंटेज है, इसको हम करेंगे 5। हम किसका देखेंगे? जो शुरुआत था उसी का परसेंटेज देखेंगे, अपॉन 10, ठीक है, इनटू करेंगे 100। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। जब भी हम किसी चीज को 100 की टर्म्स में शो करना चाहते हैं तब हम कहते हैं कि हम परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम सारी चीज को 100 को सेंटर में रख के देख रहे हैं कि हम हर चीज का एग्जाम्पल किससे ले रहे हैं? 100 से। हर चीज को हम 100 में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, 100 में, तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज। अभी इसको और इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि मैं क्या क्या। तो ये कितना हुआ?
ये हो गया 50। इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50% एनुअली। इस साल कितना अंतर हुआ? 50%। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये 50% का मतलब क्या है कि अगर 100 लोग हैं, देखो वही परसेंट का मतलब क्या है कि हम हर चीज को 100 में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमें हमें ना समझने के लिए आसान हो जाता है, इसीलिए हम हर चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब आपने बोला, आपने ये नहीं बताया कि शुरुआत में 10 लोग थे फिर 15 लोग हो गए, आपने ये नहीं बताया। आपने सिर्फ इतना बताया कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50% दिस ईयर इन द पॉपुलेशन, कि इस साल पॉपुलेशन में कितना अंतर हुआ है, कितना बढ़ोतरी हुई है 50% से। आपने ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या थे, आपने सिर्फ ये परसेंटेज बोल दी। तो जो सामने वाला सुनेगा वो क्या आइडिया लगाएगा कि 50% से कैसे इंक्रीज हुआ? वो क्या समझेगा सिर्फ इस परसेंटेज से? वो ये समझेगा कि पहले 100 लोग थे, फिर इसमें 100 का 50% मतलब 100 का हाफ जो है वो ऐड हो गया। 50% मतलब क्या है? 50%। इस परसेंट को, ये जो साइन है, इसको अगर आप हटाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50/100। ठीक है, तो इसको हटाओगे तो ये क्या बनेगा? 1/2, जो कि होता है हाफ। ठीक है, तो हम हंड्रेड्स के फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे कि 50% से बढ़ गई पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या है कि 100 का 50% जो है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ है? 100 का 50% हमने किया, ये 100 पूरा कट गया, 50 बचा हमारे पास एग्जैक्ट। ठीक है, तो 50 इसमें हमने कर दिया ऐड। तो उसको समझ आएगा कि अच्छा, मान लो उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, अभी आपने सिर्फ ये बताया कि पिछले साल से लेके अभी जो है 50% का अंतर हमें देखने मिला है, इंक्रीज हमें देखने मिला है। तो वो ये समझेगा कि अच्छा, मान लो उस जगह पे 100 लोग रहते थे, अब उन 100 लोगों में हम कह रहे हैं कि 50% का अंतर आया है। इसका मतलब कि उसमें 50 लोग जो हैं और जुड़ गए हैं। इसका मतलब अभी 150 पॉपुलेशन है। तो उसने ये चीज किस में देखी? उसने 100 के संदर्भ में देखी। ठीक है, जब भी आप कहते हो परसेंटेज, तब हम 100 के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होते हैं। कि जब आप बात बोलते हो आपके मार्क्स 60% आए, इसका मतलब कि मान लो आपके टोटल मार्क्स 100 थे, अब उसमें से आपने 60 जो है उतना स्कोर किया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है परसेंट का। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट मेजर करते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम। अगर बोला जा रहा है एक साल में 2% के नंबर से क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, 2% से इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में। इसका मतलब क्या है? दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100%, कि हर 100% पे, हर एक 100% पे कितने इंक्रीज हुए हैं? 2 और लोग जो है वो पॉपुलेशन में जुड़ चुके हैं। अब मान लो चाहे हो कितने भी, एक्चुअल में चाहे कितने हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, बट हमने एक मोटा माटी क्या बना लिया? एक आइडिया लगा लिया कि अच्छा, कि मान लो 100% है तो हर एक 100% पे हमें 2% की इंक्रीमेंट देखने मिली है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल मतलब आप साल दर साल देख रहे हो, आप हर साल पे कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेडली इंक्रीज कर रही है। स्टेडली मतलब बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रही है। 1951 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी 361 मिलियन, इतनी थी। और 2011 तक आते आते ये जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई? 1210 मिलियन हो गई। आप देख रहे हो कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर जो चेंज है वो देख सकते हो। 51 में कितनी थी? 361 मिलियन, इन मिलियन से। ठीक है, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन डेकेड, मतलब कि पिछले जो दशक है, लास्ट 10 साल पहले जब हमने कैलकुलेट किया था उससे लेके अब तक, इसका मतलब यहाँ 1941 से लेके 1951 में एग्जैक्ट कितने मिलियंस का इंक्रीज हुआ है, कितने लोगों का इंक्रीज हुआ है? तो 1941 से लेके 1951 में 42.43 मिलियन लोगों का जो है इसमें एडिशन हुआ है, और तब जाके हमारी जो पॉपुलेशन है वो 361 हो गई है। इसी तरीके से अगर आप 1951 से 61 का देखें तो टोटल पॉपुलेशन हो गई हमारी 439, और इसका मतलब कि 361 से इसमें कितना इंक्रीज हो गया? 78 ऐड हो गए, तो ये बन गया
439.2, ठीक है। तो ये सेम, ये इसमें जो चेंज है ये पूरा डेकेड में चेंज है। 439.2 माइनस आप 361 करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में इतना चेंज आया। वहीं अगर हम परसेंटेज में देखें, एनुअल ग्रोथ रेट कि कितना परसेंटेज चेंज आया, तो 1941 से लेके 1951 में कितना हुआ, नहीं ये डेकेड नहीं है, एनुअल ग्रोथ रेट है। इसका मतलब 1950 से लेके 1951 में कितना चेंज हो रहा है, 1.25। फिर अगर हम ये 1961 की बात कर रहे हैं तो एनुअल ग्रोथ रेट मतलब हर साल कितना चेंज आ रहा है, ऑन एन एवरेज 1.96 जो परसेंट है वो चेंज हुआ है 1961 में। तो इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है। Table 6.1 and figure 6.4a and 6.4b reveals that from 1951 to 1981, the annual rate of population growth was steadily increasing, which explains the rapid increase in the population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981. तो यहाँ पे आपको जो फिगर्स दिए हुए हैं 6.4a, 6.4b, ये वाला, ये जो आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं, इनके थ्रू आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो की है। इससे हमें और बेटर तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से इंक्रीज जो है वो 1951 में जो 361 मिलियन था उससे हम 1981 में 683 मिलियन हो गए। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ रेट, की मतलब हर 10 साल में, डेकेड मतलब 10 साल, तो 1951 से लेके 61 में जो परसेंटेज ग्रोथ आया वो 21.64 परसेंटेज का आया, इतने का आया। उसके बाद अगर हम 61 से लेके 71 का देखें तो 24.8, फिर 24.66, देन 23.87, देन 21। अब देखो पहले जो परसेंटेज है वो बढ़ रही थी। अब इसका मतलब क्या, आपको ये ग्राफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कम हुई है, इसका मतलब ये है कि जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उसमें कमी आ गई। पहले 21.64 जो है 0.64 पॉपुलेशन इतने परसेंट से ग्रो कर रही थी, फिर 24.8 हुई, फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे कम होने लगी। ये क्या है कि कितने परसेंटेज से, कि मान लो पहले पॉपुलेशन 100 थी, उसके बाद इंक्रीज होके कितनी हो गई, 140 हो गई, मतलब अभी देखो 40 से इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद मान लो उसके बाद ये 160 हो गई। अब देखो इंक्रीज तो अभी हुई है बट अब कितना डिफरेंस आया, सिर्फ और सिर्फ 20 का। फिर मान लो अब आई 170। अब देखो मतलब एनुअली इंक्रीज तो हुई है, 160 से लेके 170 हो गई, बट अगर हम इसका डिफरेंस देखें कितने नंबर से बढ़ी तो वो सिर्फ 10 है। तो पहले 40 नंबर से बढ़ी, फिर 20 नंबर से बढ़ी, फिर 10 नंबर से बढ़ी। ये मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट जितने नंबर से, जिस रेट से वो बढ़ रही है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। वही जो चीज आपको इस ग्राफ में शो की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाई हुई है कि 1901 में 238.40 मिलियन थी, उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरीके से इंक्रीज हुई और 1210.19 मिलियन जो है वो 2011 में हो गई। और अब अगर हम बात करें 2023 की, तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो 1400 कुछ मिलियन हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ग्रोथ हो रही है बट जो इस ग्रोथ का रेट है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। मतलब पहले जितनी तेजी से पहले बढ़ती थी अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है बट धीरे धीरे करके जो रेट है वो कम हो रहा है। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. तो 1981 से क्या हुआ, धीरे धीरे करके आप देख सकते हो, ये देखो 1981 में हम दिखने मिल रहा है यहाँ पे 24.66 है, इसके बाद धीरे धीरे हमें ये जो रेट है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली। इस टाइम पे क्या हुआ, जो बर्थ रेट है मतलब जितने लोग जन्म ले रहे थे, जितने बच्चे जन्म ले रहे थे उनमें कमी आई। अब कम बच्चे जो है वो जन्म ले रहे थे। Still 182 million people were added to the total population in the 1990s alone, an annual addition larger than ever before. अब 1981 से हमें ये देखने मिला कि जो बर्थ रेट हैं वो कम हो रही थी और उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आ रही थी। बट फिर भी जो टोटल पॉपुलेशन में एड ऑन हुआ, जो एडिशन हुआ वो 182 मिलियन था, मतलब 1990s में। इसका मतलब कि 1990s से लेके 2000 ये वाला जो पूरा दशक था इसमें 182 मिलियन जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। कि मतलब कि वैसे तो धीरे धीरे करके ग्रोथ रेट कम हो रहा है बट फिर भी
कि ये जो हमें इंक्रीमेंट देखने मिला इस पूरे डेकेड में 1990s वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा था। इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। तो अब हमें ये अच्छे से समझ जाना चाहिए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। व्हेन अ लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। अब जब हम लो एनुअल रेट जो है अप्लाई करते हैं फिर भी वो एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। मान लो आपके पास ये है 100 रुपये। अब 100 का आपको बोला जाए 10% करो, तो आप बोल दोगे कि जी ठीक है, 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज। ठीक है, वहीं आपको बोला जाए आपके पास 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख है और इसका सिर्फ 5% करना है, सिर्फ 5 करना है, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 5,000। ठीक है, मतलब 100 का 10% तो सिर्फ 10 रुपये है, जबकि 1 लाख का सिर्फ 5% भी, या 1 लाख का सिर्फ 1% भी, 5 भी हम क्यों देखें, 1 लाख का सिर्फ 1% भी अगर हम करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 1,000 मिलेगा। तो 1 लाख का सिर्फ 1% भी इस 10 से, जो कि 100 का 10% है, उससे कहीं गुना ज्यादा है ना। यहाँ पे देखो हमने 100 का क्या किया? 10% किया। अब 10% जो है वो कितना आया? सिर्फ 10 रुपये। और यहाँ पे हमने 1 लाख का सिर्फ और सिर्फ 1 ही % किया और वो आया हमारे पास 1,000। तो ये 10 और 1,000 जो है वो उनमें देखो कितना डिफरेंस है। यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम परसेंटेज से हो रहा है, मान लो सिर्फ 1 ही % से हो रहा है, बट क्योंकि हमारी जनता इतनी ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो 1% का जो चेंज है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि हमारी जनता जो है, मान लो ये 1 लाख है, अब उसमें हम 1% का भी चेंज कर रहे हैं तो वो 1,000 चेंज हो रहा है। ठीक है, यही जो बात है इसमें बोली जा रही है कि भले ही ग्रोथ रेट कम है, एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो लो है, बट क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे उस ग्रोथ रेट को अप्लाई किया जा रहा है कि वो जो टोटल नंबर है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि more than a billion people increase, कि जब मान लो हर साल जो है, मान लो 1 बिलियन से 1 बिलियन से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब भले ये जो 1 बिलियन है वो टोटल पॉपुलेशन का जो पहले थी वो मान लो सिर्फ और सिर्फ 10% बना रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे थे जी 24% का 23% का इंक्रीज आ रहा है। अब देखो इसमें यही बोला जा रहा है कि अब भले ही बहुत ही स्लो रेट पे इंक्रीज हो रहा है, बट टोटल नंबर में कितना इंक्रीज आ गया? 1 बिलियन लोगों का इंक्रीज आ गया। 1 बिलियन लोग जो हैं वो एड ऑन हो गए। तो उसका मतलब कि भले ही रेट बहुत धीरे था, बट आप नंबर देख रहे हो कितना ज्यादा है, 1 बिलियन। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा इंक्रीज होकर दिखेगा। टोटल नंबर्स में हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे। ग्रोथ भले ही स्लो दिख रही है, ग्रोथ भले ही छोटी दिख रही है कि हाँ जी बहुत कम परसेंटेज पे इंक्रीज हो रहा है, बट अगर हम एक्चुअल नंबर की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन वैसे ही ज़्यादा है। तो आप वो 1 लाख और 100 वाला एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो कि 100 का 10% और 1 लाख का सिर्फ 1% भी देखो कितना ज़्यादा आता है। So India's annual increase in population is large enough to neutralize efforts to conserve the resource endowment and environment. तो इंडिया की ये जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, जो एनुअली पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, वो इतनी ज़्यादा है कि हम जो ये एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने का, रिसोर्सेज को बचाने के, वो सारे जो एफर्ट्स हैं वो किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पॉपुलेशन की वजह से। रिसोर्सेज की कमी हमें क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। पहले मान लो यहाँ पे 10 लीटर पानी था। ठीक है, अब ये 10 लीटर पानी जो है एक पर्सन की प्यास के लिए या फिर एक पर्सन की डेली नीड्स के लिए मान लो काफ़ी था, जब यहाँ पे घर पे एक ही आदमी रहता था। बट मान लो धीरे धीरे करके अब घर में 5 लोग आ गए, पर जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर ही रहा। तो अब आपको लगता नहीं है कि ये जो 10 लीटर है इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा? ये जो 10 लीटर है पहले जो कि एक पर्सन के लिए इनफ हुआ करता था, अब वो बहुत ही ज़्यादा कम लगने लगेगा। और फिर ये जो लोग हैं, ये बाकी जो लोग हैं, वो जगह जगह दूसरी जगह जाके ढूंढने लगेंगे कि कैसे उन्हें पानी मिले, किस तरीके से वो पानी को ढूंढें। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो
अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी तो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं इस एनवायरनमेंट को बचाने के, कंजर्व करने के, वो सब वेस्ट जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर उस पर पड़ता ही रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन भी थोड़ी सी स्टेडी हो, थोड़ी सी स्टेबल हो, कम हो, और उसके बाद ये जो प्रेशर पड़ना है हमारे रिसोर्स पे वो कम हो पाएगा। The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. अभी जो हमें दिख रहा है कि हाँ ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। वो ये शो करता है कि अच्छा हमारी पॉपुलेशन पहले जितनी तेजी से इंक्रीज होती थी अब उसमें कमी आई है। इसका मतलब कि जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बर्थ को कंट्रोल करने के, कि कितने जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठा रही है गवर्नमेंट या पूरी सोसाइटी जो स्टेप्स ले रही है, वो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। मतलब हमारी पॉपुलेशन अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड इंडिया मे ओवरटेक चाइना इन 2045 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। बट फिर भी भले ही ग्रोथ रेट धीरे है, बट फिर भी जो टोटल एडिशन आज भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 2045 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को सरपास कर जाएगी और वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगी। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें 2045 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन अभी ही हम कह सकते हैं कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आने वाले 1-2 साल में भी आपको ये एकदम ऑफिशियली पता चल जाएगा कि हाँ इंडिया हैज़ सरपास द चाइना एंड हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 2045 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की अभी ही इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि वो चाइना को पीछे छोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन अभी ऑलरेडी 2023 में चाइना को सरपास कर चुकी है।